हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो टोरॉइड पर आधारित है। बच्चों, टोरॉइड क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज़ एन इक्विपमेंट यूज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सोलेनोइड भी है। देखते हैं कि ये सोलेनोइड से कितना डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आप एक व्हील टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक हॉलो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जिसके आसपास जिसमें हमने वायर को वुंड कर रखा है, रैप कर रखा है, लपेट रखा है। जहाँ पर एक साइड से जो वायर के दोनों एंड्स हैं उनको हमने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है ताकि करंट फ्लो कर सके। सो टोरॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली वाउंड। तो इससे क्या होगा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोलेनोइड? सोलेनोइड से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था विच वॉज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा ध्यान दें या थोड़ा सा इमेजिन करें कि कंसीडर करें कि एक पाइप, एक स्ट्रेट पाइप में मैंने वायर्स लपेट करके, रैप करके सोलेनोइड प्रिपेयर करा। अब अगर उस पाइप के दोनों एंड्स को मैं जोड़ दूं तो आपको टोरॉइड टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी कि ये आपको एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस तरीके से दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में, एक आर वेक्टर दे रखा है, एक डिस्टेंस जो कि हमने एक लूप कंसीडर करी है सोलेनॉइड के अंदर। दूसरा आपका इंटीरियर का रेडियस है ए एंड एक्सटीरियर बाउंड्री का रेडियस है स्मॉल बी। सो या टोरॉइड कैन बी व्यूड एज ए सोलेनॉइड बेंट इनटू अ क्लोज सर्कुलर शेप। वही बात जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चूंकि हमारा मेन मकसद ये है कि इसके अंदर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर बाहर, अब इसके बाहर यानी एक्सटीरियर भी दो हैं। एक तो इनर एक्सटीरियर और एक आउटर एक्सटीरियर, यानी कि उसकी आउटर बाउंड्री के बाहर वाला एक्सटीरियर पॉइंट और दूसरा उसकी इनर बाउंड्री और सेंटर के बीच वाला पॉइंट। तो हम तीन रीजन्स या तीन एम्पियरन लूप कंसीडर करेंगे। तो जो हमारा पहला पाथ होगा वो उसके इनर सर्कल के अंदर वाला पाथ होगा। दूसरा पाथ उसके इंटीरियर से होकर गुजरता हुआ, जो आप देख सकते हैं कि रेड कलर से हमने मार्क कर रखा है। और जो तीसरा आउटर मोस्ट पाथ है, पाथ 3, वो येलो कलर से हमने मार्क कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इसकी बाउंड्री में हमने वायर्स लपेट रखी हैं, तो इंटीरियर में करंट का फ्लो इस तरीके से है कि वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे बच्चों, तो इन सभी सर्कुलर टर्न्स का जो नेट इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। और अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर से भी हमें ये क्लॉकवाइज ही मिलेगा। सो 3 सर्कुलर लूप्स आर सेलेक्टेड, नेमली path 1 is the inside of the toroid as we discussed, path 2 on the toroid and path 3 is the outside of the toroid, यानी कि टोरॉइड की एक्सटर्नल बाउंड्री के बाहर वाला लूप। अब हमने ये तीन पाथ इसलिए कंसीडर करे हैं कि हमको इन तीन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टोरॉइड इन दीज 3 रीजन्स। तो फर्स्ट पाथ हम कंसीडर करते हैं विच इज इनसाइड द टोरॉइड। सो एम्पियर सेक्टर लॉ गिव्स अस B1 L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो अगर आप देखें कि पाथ 1 के अलॉन्ग जब आप मूव करेंगे तो इसके इंटीरियर में कोई भी करंट सोर्स नहीं है, यानी कि ये ज़ीरो करंट एनक्लोज करता है। सो आई एनक्लोज्ड इज ज़ीरो, सो अल्टीमेटली B1 L1 इज इक्वल टू ज़ीरो विच गिव्स अस B1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इस रीजन में ये जो हमने सर्कल एनक्लोज करा है, इसके इंटीरियर में ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं हम पाथ 3 विच इज आउटसाइड द एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ द टोरॉइड। इस पाथ में अगर हम देखें तो एम्पियर सेक्टर लॉ लगाने पर हमें इक्वेशन मिलता है B3L3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। L3 की वैल्यू होगी 2 पाई R3। R3 इज द रेडियस ऑफ दिस एम्पियरन लूप। अगर हम करंट इनक्लोज की बात करें बच्चों, तो मैं वापस से आपको ये वाला फिगर दिखाना चाहूँगा
कि थर्ड पाथ में जो भी करंट एग्जिट करती है वो इस पॉइंट से एंटर करती है। यानी कि अगर आप इस पेयर की, इस लूप की बात करें तो लेट जस्ट से 2 एम्पियर करंट यहाँ से इट इज़ इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, सो इट इज़ एग्जिटिंग इनटू द प्लेन। तो अगर आप एक डायरेक्शन लेंगे तो इनका नेट सम 0 आएगा। सिमिलरली जितने भी लूप के पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, जितने भी करंट पेयर्स बन रहे हैं एक सिंगल लूप के द्वारा, उन सब का सम यहाँ पे 0 आएगा। तो वापस चलते हैं हमारे इक्वेशन में, यहाँ पर आई एनक्लोज्ड 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये जो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, इससे जो करंट निकलेगी एग्जैक्ट सेम करंट यहाँ पे इसके एक्सटीरियर में एंटर कर जाएगी। तो ऐसा करने पे इन दोनों के करंट का सम 0 होगा। सिमिलरली जितने भी लूप्स हैं सबके साथ एक कंडीशन अप्लाई होगी, तो टोटल करंट एनक्लोज्ड इज 0। तो अगेन सॉल्व करें अगर हम, तो म्यू नॉट एंड आई एनक्लोज का प्रोडक्ट 0 होगा, विच गिव्स अस B3 इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों एक्सटीरियर बाउंड्री में भी, टोरॉइड के आउटर रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आ रही है। अब मूव करते हैं हमारे सेकेंड पाथ की ओर, जो कि टोरॉइड के इनसाइड है। ये जो लूप रेड कलर से हमने मार्क कर रखी है बच्चों, ये टोरॉइड के इनसाइड है। तो यहाँ पे अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अंदर में हमने सारे क्रॉस नोटेशन बना रखे थे, और ये क्रॉस नोटेशंस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट करंट वाज एंटरिंग इन द प्लेन ऑफ दिस टोरॉइड। तो उससे क्या मिलेगा हमको? हमें आई एनक्लोज मिलेगी विच विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग in the toroid, in the coils of toroid. So this will give us magnetic field will be equal to B3L3। बच्चों ये L3 नहीं है, ये L2 है, इसे आप करेक्ट कर लेना। तो B3L3 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वाई, बिकॉज इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। क्योंकि एक करंट लूप के करस्पॉन्डिंग आई करंट है, तो चूँकि हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल करंट ni हो जाएगा। एंड अगेन L3 इज द लेंथ ऑफ दिस लूप विच विल बी इक्वल टू 2πr2। तो ये सॉल्व करने पे आता है म्यू नॉट ni अपॉन 2πr। अल्टीमेटली अगर मैं नंबर ऑफ लेंथ्स को, नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ ऑफ लूप से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला मिलता है मुझे, क्योंकि n डिवाइडेड बाई 2πr हो जाता है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों, ये टोरॉइड के अंदर होती है। मुझे आश्चर्य नहीं है इस बात पे कि ये जो वैल्यू आ रही है ये सोलेनॉइड के केस में भी यही वैल्यू आती है। ये जैसा हमने बोला, अगर आप अपना विजुअलाइजेशन यूज़ करें कि सोलेनॉइड के दोनों एंड को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें टोरॉइड मिलेगा। तो इक्वेशन भी सेम आ रही है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। सो द रिजल्ट इज सेम फॉर सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। However, any real toroid will form a helix, not circle. So in reality there is always a small field external to the coil. क्योंकि चूँकि इसका जो कर्वेचर है वो पैरेलल तो है नहीं जैसा कि सोलेनॉइड के केस में होता है, तो जो भी टर्न्स हम बनाएंगे वो थोड़े से हेलिकल हो जाएंगे, तो कुछ कंपोनेंट हमारा आउटसाइड भी होगा, बट थ्योरेटिकली इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ni. So conclusion is toroid is used to produce magnetic field. It has a high symmetry facilitating the use of Ampere's circuital law, and synchrotron uses combination of solenoid and toroid to high magnetic field. ये synchrotron एक अलग डिवाइस है which uses the combination of solenoid and toroid. बढ़ते अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोरॉइड के बारे में बात हो रही है बच्चों, जिसका इनर रेडियस है 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस है 26 सेंटीमीटर, एंड अराउंड 3500 टर्न्स आर देयर। इफ द वायर हैज़ अ करंट ऑफ 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? फर्स्ट पार्ट आउटसाइड द टोरॉइड, सेकेंड पार्ट इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, एंड थर्ड पार्ट इज द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। चूँकि हमने टोरॉइड के बारे में पूरी स्टडी कर ली है उसके तीनों ही रीजन्स में, जो आपके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के पार्ट्स में पूछा गया है।
तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज 0। तो बच्चों जैसा हमने डिस्कस करा था, आउटसाइड और इनसाइड में तो इसका 0 होगा। अब हमें ये देखना होगा कि टोरॉइड के कोर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसा कि फॉर्मूला है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स Ni/L, जो कि अल्टीमेटली स्मॉल ni में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे जो हम लेंथ निकालेंगे ये हमारे एम्पियरन लूप की लेंथ होगी, विच विल बी एवरेज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टोरॉइड, द एवरेज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ इनर बाउंड्री एंड द आउटर बाउंड्री। तो इसे हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 2πr1/2 प्लस r2/2। तो ये हमें एक एवरेज सर्कल मिल गया जिसकी लेंथ है 0.51 इंटू पाई। तो फाइनली फॉर्मूले में पुट करने पे हमें वैल्यू मिलती है 3.0 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला।